टू अल्फा से अल्फा तक लार्जेस्ट इंटरवल है इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। पहले फंक्शन क्या है, एफ टी इक्वल टू मॉड टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। जब टी नेगेटिव है तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है। तो पहले हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी, जब अल्फा आ जाएगा तो इसका ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है टू अल्फा से अल्फा के बीच में। तो पहले हम इस फंक्शन को ब्रेक करते हैं। तो पहले मॉड हटाते हैं। तो अगर मॉड हटाने जाएंगे तो मॉड के अंदर जो कुछ लिखा है उसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो टी इक्वल टू आ गया -1। तो जब टी -1 से छोटा होगा तो ये मॉड कैसा खुलेगा, विथ नेगेटिव साइन। और जब टी -1 से बड़ा होगा और कहां तक, जीरो तक, तो ये मॉड खुलेगा एज इट इज। ये आपकी एफ टी की दो डेफिनेशन आ गई हैं। अब अगर हमको निकालना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो पहले अगर इसको हम डेरिवेट करें स्टेप बाय स्टेप, तो जैसे एफ डैश टी निकाला, इसकी दो डेफिनेशन आई है। ये पहली डेफिनेशन है, ये सेकंड डेफिनेशन है। तो पहली डेफिनेशन को अगर डेरिवेट करेंगे तो क्या आया, टी स्क्वायर, टी प्लस वन का डेरिवेटिव 1 माइनस टी प्लस वन, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t अपॉन टी की पावर 4। माइनस टी कॉमन लिया तो ये आया टी -2t -2 अपॉन टी की पावर 4। तो ये आया माइनस टी -2 अपॉन टी क्यूब। तो टी प्लस टू अपॉन टी क्यूब आ गया। अब इस फंक्शन को अगर थोड़ा हम एनालिसिस, अच्छा ये कब पॉसिबल है, जब टी -1 से छोटा है। तो अगर टी इसको जीरो से इक्वेट किया तो टी इक्वल टू आया -2। -2 से बड़ा नंबर डाला, क्योंकि हमको -2 और -1 के मतलब हमको -1 से छोटे में ही चाहिए। तो -1 और -2 के बीच में कोई भी नंबर डाला, -1.5। तो -1.5 डालते ही एफ डैश टी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। -2 से कोई और छोटा नंबर डालो, -3। तो -3 पे डालने पे ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। मतलब ये जो ग्राफ होगा माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में इंक्रीज करेगा, फिर -2 से -1 के बीच में ये यहाँ पर डिक्रीज करेगा। ये बात समझ में आई। ये कब निकाला, जब t -1 से छोटा है। अब ये सेकंड डेफिनेशन को डेरिवेट करो। तो अब फिर निकाला एफ डैश टी। तो ये आया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t अपॉन टी की पावर 4। तो t -2t, t -2t -2 अपॉन टी की पावर 4। तो ये आया -2 अपॉन टी की पावर टी स्क्वायर। देखो ये आया, टी तो कैंसिल हो गया, तो ये टी क्यूब बचा। अब ये कब चाहिए, ये चाहिए हमको जब टी -1 और 0 के बीच में हो। तो -1 और 0 के बीच में मान लो -0.5 है, -0.5 यहाँ पे रखा तो ऊपर भी नेगेटिव आ रहा है, नीचे भी नेगेटिव आ रहा है, अल्टीमेटली ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ग्राफ इंक्रीजिंग मोड में चला जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे एफ टी ग्राफ को एनालिसिस किया तो हमको पूरी नंबर लाइन पे क्या समझ में आ रहा है, देखो क्रिटिकल पॉइंट था -2 और -1। -2 से पहले एफ डैश टी पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग मोड में है। इंक्रीजिंग मोड में है तो एक काम करते हैं, एफ इंक्रीजिंग मोड में ग्राफ जा रहा है। फिर इसके बाद में -2 से -1 ग्राफ डिक्रीजिंग मोड में चला गया। फिर -1 के बाद में -1 से 0 के बीच में पॉजिटिव है, मतलब फिर इंक्रीजिंग मोड में ग्राफ चला गया। मतलब ये ग्राफ अल्टीमेटली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है -2 से -1 के बीच में। दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल ऑफ -2 टू -1। और क्वेश्चन में गिवन है कि 2 अल्फा से अल्फा के बीच में डिक्रीजिंग है, मतलब अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई -1। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी।
अब क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो इस फंक्शन को लिख लेते हैं 2 log बेस ई एक्स माइनस टू, अल्फा की जगह डाला -1 तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अल्फा की जगह डाला -1 तो ये +1, x ग्रेटर देन 2 आ गया। इसके बाद में g डैश x निकाला, g डैश x तो ये आया log x का 1/x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का 4 आया, 2 ऊपर से कॉमन है तो 1/x माइनस टू माइनस एक्स प्लस टू, इसका एलसीएम लिया तो 2 1 माइनस कॉमन ले लोगे तो ये x माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस टू। अब इसको हमने जीरो से इक्वेट करना है, तो जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये आया x माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1, मतलब आंसर आया 3 और 1, दो आंसर आ गए 3 और 1। सवाल में क्या बोला गया, किस इंटरवल में है, जब x 2 से बड़ा है, तो x 2 से बड़ा है तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे, x इक्वल टू 3 यहाँ पे कंसीडर किया। तो जब x इक्वल टू 3 यहाँ पे कंसीडर हुआ तो x इक्वल टू 3 पर अगर हम 3 से बड़ा नंबर कोई डालेंगे सवाल में, तो 3 से बड़ा नंबर यहाँ पे डालेंगे, तो जैसे नंबर लाइन पे बात करें तो x इक्वल टू 3 यहाँ पे कंसीडर हुआ है, तो 3 से बड़ा नंबर कोई भी डालिए यहाँ पर, तो यहाँ जैसे यहाँ डाला 3 तो ये कितना आ जाएगा log 1 0, ये कितना आएगा 9, 4 3 12 1 13, 13 में 9 गया 4, तो g डैश x कैसा आ रहा है, तो अगर x इक्वल टू 3 डालेंगे तो g डैश x की वैल्यू, अगर x इक्वल टू 3 डालेंगे तो 3 माइनस टू 1, तो g डैश x की वैल्यू 3 से बड़ा नंबर कोई भी डाला, मान लो 3 से बड़ा नंबर हमने 4 डाला, तो 4 पे g डैश x नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज करेगा, g डैश x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कहां पर, जब x 3 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पे डालोगे, तो उसके मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, एट x इक्वल टू 3 मिल रही है। तो सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल में पूछा गया है ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है आई थिंक, तो x इक्वल टू 3 डालेंगे तो 3 डालने पर 12 और 12 एक 13, 13 में 9 गया 4, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो अगर हम बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 3 पर, और वो वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 3 अगर हम यहाँ डाल देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 4। तो आई होप सबको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, G3 पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी और दैट विल बी 4। हम्म G3 निकाल ले जाएंगे तो G3 की वैल्यू आएगी 2 log 1 आ जाएगा, ये आएगा 9, ये आ जाएगा 12 प्लस 1, तो आंसर इज 4, यही मैक्सिमम वैल्यू है।